नमस्कार दर्शकों, मैं समर के मुखर्जी। आज हमने एक फिल्म देखी, डिपार्टमेंट, राम गोपाल वर्मा जी का डिपार्टमेंट। मैं इलीगली लीगल काम करता हूँ, लीगली इलीगल काम नहीं। बचपन से ही मैं इनका फैन रहा हूं और इनकी फिल्में मुझे काफी प्रेरित करती रही है। चाहे वो शिवा हो, रंगीला हो, सत्या हो, सरकार हो या कंपनी, इनकी फिल्मों में अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए कुछ ऐसे मुद्दे हमें देखने को मिलते थे जो सभी देखना चाहते थे। और ऐसा ही कुछ सोचकर आज हम इस फिल्म को देखने गए सिनेमा हॉल तक। दुनिया में लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, सिर्फ समझदार ये होते। आदमी को जिंदगी में कम से कम एक चीज के साथ वफादार होना चाहिए। मैं डिपार्टमेंट का वफादार हूं। दो बातें आज हम आपसे शेयर करेंगे इस फिल्म यानी डिपार्टमेंट के बारे में। पहला तो ये कि आम दर्शकों को यह फिल्म कैसी लगी होगी। मैंने एक आम दर्शक की निगाहों से भी इस फिल्म को देखा और एक फिल्म मेकर होने के नाते इसे टेक्निकली भी देखा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आम दर्शकों की। देखिए, इस फिल्म में जिस टेक्निक का यूज किया गया है, जिस कैमरे का यूज किया गया है या जो शॉट लेने की तरीका है, वो काफी अनोखी है और पहली बार यूज किया गया है। क्या? लेकिन हमने ये देखा कि आम दर्शकों को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि आप फिल्म को किस तरह से शूट करते हैं, कैसे शॉट बनाते हैं। इस फिल्म में आपको काफी अजीब अजीब शॉट देखने को मिलेंगे। कभी फ्रेम में चेहरा पूरा नहीं आएगा, आधा आएगा। कभी पैर का फालतू का दिखा रहा है। कभी आपको दिखाया जाएगा कि कप के अंदर कैमरा लगा हुआ है और चीनी किस तरह से उसमें मिक्स हो रहा है, वो दिखाया जाएगा। कभी घंटी, हाथ में बंधी घंटी का ऐसा क्लोजअप जिसकी कोई मतलब नहीं है, ऐसे ऐसे शॉट दिखाए जाएंगे। कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि कई लोग एक वेडिंग वीडियो का फोटोग्राफी कर रहे हैं और हिलता डुलता शॉट दिया गया है। क्रिएटिव हो सकता है, मैं मानता हूं कि ये कुछ क्रिएटिव शॉट्स हैं, लेकिन आम दर्शकों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आम दर्शक चाहते हैं इमोशन या फिल्मों से लगाव, जो कि इस फिल्म में पूरी तरह से नदारद है। कहानी का स्क्रिप्ट क्या है, स्टोरी लाइन क्या है या स्क्रीन प्ले क्या है, इस पर ध्यान न देकर राम गोपाल वर्मा जी ने इस फिल्म में नई टेक्निक दिखाने की प्रयास किया है। The film is being shot with Canon 5D. But to apply this technology in the context of department was a very path-breaking thing because it goes against every rule in the book in how cinema should be made. एक छोटा सा कैमरा ले लिया है Canon 5D, जिसके बारे में हम टेक्निकल डिवीजन में आपसे बात करेंगे। और इस कैमरे को जहां तहां रखकर और एक साथ कई कैमरे यूज करके उसका फुटेज लिया है, शूट किया गया है। वो ढोल के ऊपर कभी रखा गया है तो कभी उसको एक डंडे से बांध करके ऊपर से शूट किया गया। जो भी किया गया हो, टेक्निक कुछ भी लगा है, लेकिन इमोशन से जो जुड़ाव होना चाहिए था, यानी फिल्म में कहानी जो होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। अब कास्ट की बात आते हैं। कास्ट इन्होंने बहुत बड़े बड़े कर दिए। अमिताभ बच्चन को रखा, संजय दत्त जी को रखा और साउथ के राणा डग्गुबाटी को रखा और एक लड़की को और रखा इन्होंने जो किसी को भी जरूर पसंद आई होगी, स्पाइसी गर्ल, मधु शालिनी जिसका नाम है। जब पहला शॉट मैंने उसका देखा, हमने कहा कि क्या कास्टिंग है। लेकिन जब डायलॉग डिलीवरी की बात आई, जब उसकी एक्टिंग दिखाने की बारी आई, तो यह पता चला कि राम गोपाल वर्मा जी ने एक्टिंग छोड़ करके उस लड़की से सारा काम करवा लिया है। और दूसरा ये दिखाई देगा कि किस तरह से एक अच्छे कैरेक्टर को बेकार स्क्रिप्ट दे करके बर्बाद कर दिया जाता है। अरे आपको एक बात मैं बता दूं, इसमें विजय राज जी, विजय राज को आप पहचानते होंगे, वही कौवा बिरयानी वाले, रन फिल्म में जिन्होंने कौवा बिरयानी खाया था और काफी नाम बटोरा था उन्होंने। उनका उपयोग किया गया है एक माफिया डॉन की तरह, एक अंडरवर्ल्ड के बादशाह की तरह या अंडरवर्ल्ड के जो मेन गैंग लीडर होता है उसकी तरह। उससे कॉमेडी कराया गया है या सीरियस एक्टिंग कराया गया है, ये पता ही नहीं चला। उसकी भी एक्टिंग चली जाती है, आप जैसे ही देखेंगे लगेगा कि कुछ कॉमेडी करने वाला है, बाद में पता चलेगा नहीं नहीं, कॉमेडी नहीं कर रहा था, ये तो बड़ा खूंखार आतंकवादी है या खूंखार डॉन है, ऐसा कुछ लगेगा। तो पूरी तरह से दर्शकों के कसौटी पर यह फिल्म बिल्कुल नहीं उतरेगी, ऐसा मेरा मानना है।
अब आते हैं सेकंड पहलू, जो इनका यूएसपी है। टेक्निकल पहलू के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए टेक्नीशियंस हैं उनके लिए खुशखबरी है कि इस फिल्म में पहली बार बड़े पैमाने पर कैनन 5D का यूज हुआ है। कैनन 5D एक स्टिल कैमरा है जो काफ़ी छोटा कैमरा होता है। इससे मेनली इस कैमरे को बनाया गया है स्टिल फोटोग्राफी के लिए, लेकिन इसमें एक फीचर है जिसमें आप HD वीडियो 1920x1080 का रेजोल्यूशन का एक वीडियो भी शूट कर सकते हैं। इसका सेंसर चूंकि बड़ा है इसलिए इसमें फिल्म की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है, यानी जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी अच्छी आती है। इसका प्रयोग इन्होंने किया है और ये कैमरा 2 लाख के करीब में मिल जाते हैं। आराम से कोई भी फिल्म मेकर इसे परचेज कर सकता है, उसको किराए पर भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इस कैमरे के उपयोग से इन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई है। हाँ, ये पता चलता है कि 35mm की कैमरे की क्वालिटी इसमें नहीं है, लेकिन रिलायंस कंपनी से इस फिल्म का DI कराया गया है और DI के बाद इसकी जो क्वालिटी है एक्सेप्टेबल है और आपको जनरल आदमी को देखकर पता भी नहीं चलेगा कि इसको किस कैमरे से शूट किया गया। तो टेक्निकल बंदों के लिए, ऐसे लोग जो कम बजट में फिल्म बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये वरदान है। लेकिन इस फिल्म के लिए बिल्कुल सूटेबल कैमरा नहीं था। जहां आप इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट का उपयोग किया है, इतने खर्चे किए हैं, ऐसा नहीं है कि इस कैमरे की वजह से आपके खर्चे में कटौती आई है या फिल्म कम पैसे में बनी है। आप रेड कैमरे से भी बना सकते थे। आजकल और भी कई डिजिटल कैमरे आ गए हैं बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर। सोनी का F23 आ गया है या सीने अल्ट्रा का कैमरा आ गया है। ऐसे कैमरे का यूज़ न करके आपने कैनन 5D का इतने बड़े, माने जिसको कहते हैं कि आप एक बहुत बड़ा जंग जीतने के लिए रिवॉल्वर का उपयोग तो कर ली। हाँ, एक बात जरूर है कि इस फिल्म के बाद छोटे बजट के जो फिल्म मेकर्स हैं उनमें एक उत्साह आ जाएगी। वो बोल सकते हैं जब राम गोपाल वर्मा इस कैमरे का यूज़ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, और इसका फ़ायदा भी होगा आगे चल करके। लेकिन उनके लिए जो कम बजट में फिल्म बनाना चाहते हैं। तो आज यहीं तक। इस फिल्म से हमें काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन राम गोपाल वर्मा जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया भी करना चाहूँगा कि टेक्नीशियंस के लिए इन्होंने एक नए रास्ते खोल दिए हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी चाहूँगा कि आगे जब भी इस फिल्म का सेकंड पार्ट बनाएं या कोई भी दूसरी फिल्म बनाएं तो उसमें वो तासीर होनी चाहिए जो सत्या में थी, कंपनी में थी, रंगीला में थी या शिवा में थी। नमस्कार।